पिछली बार कोरोना के अंदर शिवसेना चिल्ला रही थी कि 100% माफी दो, 100% माफी दो, कांग्रेस भी चिल्ला रही थी। हमने कहा कि हमारी मीरा भाईंदर महानगर की क्षमता, हमने इंसानियत के नाते 50% हाउस टैक्स में माफी दो केवल 1 साल के लिए, ओनली 50% टैक्स, और वो भी हमने कहा सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी नगर पालिका सक्षम है, इसी यहाँ की जनता को 50% छूट देंगे। महानगर पालिका ने मंजूर ठहराव भी किया, लेकिन सरकार ने उसे मान्यता ही नहीं दी आज तक, और पूरा पैसा लोगों को टैक्स के माध्यम में भरना पड़ा। जो सरकार 1 साल केवल के लिए 50% टैक्स को माफी नहीं दे रही है, वो क्या मीरा भाईंदर के लोगों को परमानेंट माफी देगी क्या? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। जब सरकार ने मुंबई का जीआर निकाला तो साथ में वो जो चाहे उस नगर पालिका का नाम डाल के जीआर निकाल सकती थी कि आज से 500 फुट थाना को माफ, मीरा भाईंदर को माफ, वसई को माफ, जिसको इसको करना वो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने केवल मुंबई के लिए किया, मीरा भाईंदर के लिए नहीं किया। इस मीरा भाईंदर के रहवासियों के साथ भेदभाव किया और अन्याय किया है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम महानगर पालिका मुख्यालय में मौजूद हैं। 2 दिन पहले पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पे आरोप लगाए थे कि सरनाइक जो हैं सिर्फ आरोप करने में माहिर हैं, लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं होता है। बिना तथ्यों के सारे वो लोगों पे आरोप लगाते हैं, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो चाहे सत्ताधारी हो। विधायक प्रताप सरनाइक और गीता जैन ने ज्वाइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। आइए जानते हैं उनसे क्या मुद्दे हैं और क्या कहना चाहेंगे। नहीं, खास करके हमारी महापौर बहना ज्योत्सनाताई हसनाले का अभिनंदन करने के लिए मैंने यहाँ पे पत्रकार परिषद बुलाई थी। मैंने उनको और कमिश्नर साहब को एक खत दे दिया है, और वो खत में इतना ही कहा है कि हमारी विधायक गीताताई जैन, मैंने खुद और अन्य राजनीतिक नेताओं ने मांग की थी कि मीरा भाईंदर शहर के 500 स्क्वायर फुट के जो घर है उनको कर में माफ़ी दी जाए। जिस तरह से मुंबई में उद्धव साहब ठाकरे ने निर्णय लिया, जिस तरह से ठाणे में एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, उसी तरह मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों के हित के हिसाब से आपने जो 500 फुट का कर माफ़ी का निर्णय लिया, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो लोग आगे राजनीति करते हैं। तो ठाणे महानगर पालिका ने जो ठहराव किया राजकीय, और प्रशासन के प्रमुख ने जैसे राज्य शासन को खत भेजा, उसी तरह से आप ये ठहराव कर लीजिए ताकि लोगों को दिलासा मिलेगा। और साथ में ये भी मैंने कहा है कि मुंबई कॉरपोरेशन में शिवसेना की सत्ता बहुत सालों से है, ठाणे में भी 25 साल से शिवसेना की सत्ता है। तो टैक्स के साथ साथ अन्य जो महानगर पालिका का स्रोत है, जो इनकम है, वो इनकम हम लोगों ने बढ़ाया। उसी तरह से आपके नेता नरेंद्र मेहता और आप सभी लोगों ने, भारतीय जनता पक्ष की पार्टी के लोगों ने, आपका भी इनकम बढ़ाया रहेगा। इसकी वजह से आने वाले जो विकास काम है उसमें कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। वो हिसाब से मैंने उनको लेटर दिया और उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद माना कि हमारे सब लोक प्रतिनिधियों की मांग उन्होंने पूरी कर ली है, मगर साथ ही में वो त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी हमारी मांग थी। साथ में बीएसयूपी योजना के बारे में माननीय महापौर जी ने पत्रकार परिषद ली थी। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि बीएसयूपी की योजना में भ्रष्टाचार है। आज नहीं वो जो बातें हैं उसके ऊपर मैं ठाम हूँ कि महानगर पालिका में जो बीएसयूपी योजना के ऊपर काम करने वाले 2 कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, उनका नाम है सिंगारे और ठल्ले। तो वो अधिकारी ये करप्शन का समर्थन करते हैं, स्थानीय लोक प्रतिनिधियों को, और उनका आर्थिक व्यवहार है, और उसकी वजह से जिनका झोपड़ा नहीं है उनको भी उसमें झोपड़ा है करके दिखाया, और उनको घर देने की बातें वो करते हैं। तो उसका तबादला होना चाहिए, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है और कैंसिल होना चाहिए, ऐसे मैंने माननीय आयुक्त को कहा है। और वो अगर आयुक्त ने नहीं माना तो मैं उसके ऊपर भी एंटी करप्शन की इंक्वायरी बिठा के जो सही लाभार्थी है वो लाभार्थियों को घर मिलना चाहिए, ये मेरी भावना है। इसलिए आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं महापौर हमारी बहना है, मैं उनको एक ही कहना चाहता हूँ, वो उनके लेटर हेड पे सिर्फ प्रशासन को लिखे कि बीएसयूपी योजना में
बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हो गया और जो बोगस लाभार्थी है उनका नाम तुरंत यादी से निकालो, ये अगर वो लेटर देंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। और साथ ही में पानी के सवाल के ऊपर भी उन्होंने कहा, अगर पानी के सवालों में करप्शन नहीं रहता था, पानी का कनेक्शन कमिश्नर साहब कैंसिल नहीं करते थे। और खाली 100-200 कनेक्शन इलीगल है ऐसे कहने वाले महापौर जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो ये भी खत लिखे प्रशासन का, तो मेरे 14 नंबर वार्ड में जो भी पानी के इलीगल कनेक्शन है वो आप तोड़ डाले तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही में भोला नगर है या जहाँ जहाँ पे इलीगल कनेक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 15,000 अवैध कनेक्शन पानी के दिए गए इस तरह का आरोप लगाया था। महासभा में अधिकारी द्वारा पूरी तरह से उस आरोप को नकार दिया गया। महानगर पालिका के अधिकारियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि सर्वेक्षण उन्होंने किया है क्या? सर्वेक्षण करने के बाद आज वही अधिकारी हमको बाद में फोन करके बोलते हैं कि साहब वो प्रेशर में आके हम लोग ने बोल दिया। कल ही मेरी आयुक्त से बात हो गई, आयुक्त ने कहा कि जहाँ जहाँ पे ये मैं वो एक स्क्वाड लगाने वाला हूँ और जहाँ जहाँ पे इलीगल कनेक्शन रहेंगे मैं वो सब तोड़ूंगा। सर, बीएसपी योजना में आप हमेशा आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हुआ उसकी ऐसी कोई कमेटी, जांच की कमेटी आपने कोई अपॉइंट करवाई है? नहीं, मैंने देखिए प्रशासन को आज ही कहा कमिश्नर से बात करके कि जो अधिकारी है वो महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अधिकारी है, उनके माध्यम से हो रहा है, उनका तुरंत उनको निकाल दिया चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो एंटी करप्शन को मैं लेटर दे दूंगा, एंटी करप्शन से इंक्वायरी करेंगे। सर, आज भी पुलिस स्टेशनों में लोग चक्कर काट रहे बीएसपी योजना में जिनके साथ भ्रष्टाचार हुआ है और उनको साथ में धोखाधड़ी हुई है, तो क्या शिवसेना उनको न्याय दिलाएगी? 100% न्याय देगी। देखिए हम यही कहना चाहते हैं शर्मा जी कि पिछले कई सालों से मैं उसके पीछे लगा हूं। प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से और स्थानिक लोक प्रतिनिधि जो सत्ताधारी पार्टी के उनके दबाव के कारण ये हो नहीं पाया, मगर मैं स्थानीय विधायक होने के नाते उसके पीछे लगाऊंगा। जो सही लोग हैं उनको ही घर दिलाऊंगा, जो भ्रष्ट मार्ग से वहां पे झोपड़े लेने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। बड़े ही नाटकीय अंदाज में प्रताप सरनाइक ने पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को घेरा है और कहा है कि हमारे पास तथ्य होते हैं और पुरावे भी होते हैं, उसी के आधार पर हम बातें करते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मेहता ने चैलेंज किया था कि अगर ये जनता के लिए प्रस्ताव पास करा के लेके आते हैं और सरकार से इनका धन्यवाद कहूंगा, लेकिन सरकार भी इनकी है, सरकार में बैठे भी यही लोग हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदार बनती है क्योंकि जनता ने प्रताप सरनाइक को तीसरी बार विधायक के रूप में चुना है। कैमरामैन प्रधान मिंदे के साथ शशि शर्मा।